ये पुलिस वालों के चक्कर से तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। मैं वहीं इनकार कर देता अहमद, मगर माखन बचपन का दोस्त है। मैंने सोचा एसपी साहब अच्छा ऑफर दे रहे हैं, अगर माखन सरेंडर कर दे तो अच्छा ही होगा। क्यों भीखू चाचा? हाँ बेटा, बहुत से बहुत कुछ बरस की जेल होगी पर जीवन तो अच्छा कट जाएगा। तुम उसके दोस्त हो, क्या पता तुम्हारी बात मान ले। समझाओ उसे। मगर वो मिलेगा कहाँ? उसकी चिंता तुम मत करो। कल दोपहर पिपरी गांव के बीहड़ में माखन तुमसे मिलेगा। चलो। कैसा है अर्जुन? मैं ठीक हूँ, लेकिन माखन ये सब तो क्या कर रहा है? सब नसीब का खेल है यार, ऐसा होना लिखा था सो हो गया। चल छोड़। ये अर्जुन है। गांव में हम बचपन के 3 दोस्त थे, अहमद, अर्जुन और मैं। दिन भर खेलते रहते थे, कभी गिल्ली डंडा, कभी पतंग। याद है? याद है। माखन तेरे हाथ में गिल्ली डंडा और पतंग की डोर तो बहुत अच्छे लगते थे, मगर ये बंदूक अच्छी नहीं लग रही यार। ये बंदूक मैंने खुद नहीं उठाई अर्जुन। मैं तो नाव चलाता था, मल्लाह था, लेकिन ठाकुर भंवर सिंह ने मेरे हाथ से मेरी नाव की पतवारी छीन ली। फिर मेरे पास से बंदूक उठाने के सिवाय बचा ही क्या था। अभी देर नहीं हुई है माखन, जिले का नया एसपी आया था मेरे पास। वो चाहता है कि तू सरेंडर कर दे, तेरा केस बहुत नरमी से देखा जाएगा। एक माखन मल्लाह के सरेंडर होने से क्या होगा अर्जुन? ये बीहड़ खाली थोड़ी हो जाएंगे। जब तक ठाकुर भंवर सिंह जिंदा है, उसका जुल्म है, इन बीहड़ों में कोई न कोई माखन आता ही रहेगा। अर्जुन, एसपी साहब से कहना हो सके तो ठाकुर भंवर सिंह का सरेंडर करा लें। कुछ नहीं माँ, देख रहा था गांव से कौन सा रास्ता बीहड़ की ओर जाता है। सुन, कल बहू के मैके जाना है। बेलापुर? हाँ, 15 को जाना है, सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं वहाँ क्या करूँगा? शांता की ब्याह की बात चल रही है, अब देखो कब लगन निकलता है। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? यहाँ देवी का मंदिर है ना, यहाँ हर साल उत्सव होता है। हमें शाम को लौटना है, तुम टांगा वहाँ छांव में खड़ा कर दो।
आइए समृद्धि जी, आइए। अरे रमा बिटिया, इन सबको अंदर ले जाओ। आ गई रमा अरे बेटी। अर्जुन, टांगे में एक गठरी रखी है, ले अभी आ। लाया माँ। अरे बच्चों बंद करो ये पटाखा, मेरा घोड़ा भिनक जाएगा। अरे अरे मेरा घोड़ा भिनक जाएगा। अरे शमू तेरा टांगा बाहर। ए लड़के! कुछ नहीं हुआ बेटे, कुछ नहीं हुआ। अरे साहब, आपने तो कमाल कर दिया। अरे ये तो डॉक्टरनी साहब की बेटी है। मुन्नी, तू ठीक है ना? घबराइए मत, इसे कुछ भी नहीं हुआ। आपने इसे बचाया? अर्जुन, हाँ, अर्जुन, बेटा क्या हुआ? माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी, आपके बेटे ने जो किया। ये हमारे गांव की डॉक्टर नहीं है, गीता जी। ये इन्हीं की बेटी है। नमस्ते। जीत रहो। माँ जी, आप लोगों को पहले कभी बेलापुर में नहीं देखा? हम इस गांव के नहीं हैं, यहाँ कुछ काम से आए थे। बधाई हो मालिक। किस बात की बधाई दे रहा हो मुंशी जी? मालिक वो देवी चौधराइन की बेटी का ब्याह होने वाला है। तो बधाई मुझे क्यों दे रहे हो? कहीं सुबह सुबह भंग तो नहीं पी के मुंशी जी? मैंने तो ये सोचकर बधाई दी थी मालिक कि किसान के जीवन में दो चार ही ऐसे अवसर आते हैं जब वो अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होता है। जैसे बेटी का ब्याह। अरे वो काशीराम ने अंगूठा लगा ही दिया था ना। आप कहें तो कुछ टटोलू अमृत को। काशीराम और अमृत यादव एक मट्टी के नहीं बने हुए मुंशी जी। फिर भी बात करने में क्या जाता है? हाँ, बात करने में क्या जाता है, कर देखो। भंवर सिंह से कह देना एक सूत जमीन नहीं दूंगा। देख रहा है अर्जुन, कैसे दांत लगाए बैठे हैं ये लोग हमारे खेतों पर। कैसी बातें करते हो भैया। ठाकुर साहब ने तो ये सुनकर मुझे भेजा था कि शांता बिटिया का ब्याह है। हाँ, वो बेचारे तो तुम लोगों की मदद के लिए। अबे ओ मुंशी! अपनी बहन के ब्याह के वास्ते हमें भंवर सिंह की मदद की जरूरत नहीं, समझे? चले जाओ यहाँ से वरना हाथ उठ जाएगा। मुंशी जी, ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। देखो अमृतलाल यादव, भाई साहब को अगर तुम्हारी जमीन चाहिए, आज नहीं तो कल देनी ही पड़ेगी। शराफत से दे दो, अच्छा है। अरे धमकी देता अरे भैया क्या करे? क्या करे भैया? छोड़ दो भैया। भैया मेरे खेतों की तरफ आंख उठाकर देखा लो, जान ले लूंगा। अरे जा भैया छोड़िए, नहीं चल कर बात करते हैं, वही सब करेंगे। चलिए आप, इनके मुंह बच लगी। चलिए चलिए आप चलिए। भाग गया कायर, धमकी देने आया था। ये सब अच्छा नहीं हो रहा है अहमद। ये दुश्मनी, ये नफरत खत्म होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, मगर कैसे? क्यों ना मैं जाकर ठाकुर साहब से मिलूं? ठाकुर साहब? क्या बात है मुंशी जी? जी वो आया है। कौन आया है? जी ये देवी चौधराइन का छोटा लड़का। ठाकुर साहब, बहुत दिनों बाद मिल रहा हूं आपसे मैं। शायद आपने पहचाना नहीं। पहचानता हूँ। भाई सुना ये है कि आजकल तुम्हारे बड़े भाई के खून में कुछ ज्यादा ही गर्मी आ गई है। क्या बात है? तुम लोग किशनगढ़ में रहना चाहते हो या नहीं? ठाकुर साहब, जो हुआ बुरा हुआ। अभी तो कुछ नहीं हुआ बेटा, बुरा तो अब होगा। ठाकुर साहब, ऐसी बातों से क्या होना है? और जो भी बात है वो सुलह सफाई के साथ भी की जा सकती है। अच्छा तो ये होगा कि बद्री सिंह जी और अमृत भैया हाथ मिला लें। हाथ अपने बराबर वालों से मिलाया जाता है अर्जुन यादव। तुम अपनी हैसियत से पढ़कर बात कर रहे हो। अगर बद्री सिंह तुम्हारे भाई को अपने पैर भी छूने दे तो ये उसका एहसान समझना। ठाकुर साहब, मैं तो यहां आया था कि मगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं जवाब मैं भी दे सकता हूं, लेकिन ऐसी बातें करने को मेरा दिल नहीं चाहता। फिर भी जाने से पहले इतना बता दूं आपको कि अगर अब मेरे भाई या मेरे परिवार के साथ कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं ये भी जानता हूं कि इस मुल्क का कानून क्या है, और यह भी जानता हूं कि वो कानून सबके लिए है। जमींदारी और जागीरदारी के दिन गए ठाकुर साहब, जमाना बदल गया। समझदारी अब इसी में है कि अब आप भी बदल जाइए।
इतनी छोटी चींटी के इतने बड़े पर निकलते देखे हैं मुंशी जी आपने? ये शहर की हवा बोल रही थी मालिक। हाँ, ये मुझे शहर का कानून सिखा रहा था। अब मैं इसे अपने गांव का कानून सिखाऊंगा। ठाकुर साहब, पांडे जी आए हैं। नमस्कार ठाकुर साहब। आइए पांडे जी आइए। आपने बेकार में बुलाया ठाकुर साहब, मैं तो वैसे ही आ रहा था। बड़ी उल्टी सीधी खबरें मैं सुन रहा हूँ। सुना है अमृत ने कुछ है, और फिर कोई मुझे बता रहा था कि अर्जुन यादव यहाँ से होकर गया। कानून पढ़ाने आया था हमें। मुंशी जी। जी। पांडे जी को कुछ बच्चों की मिठाई के लिए। लगता है बहुत दिनों से आपने इनकी सेवा नहीं की। हो जाएगी मालिक। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ठाकुर साहब। हुक्म करो, क्या करना है? पांडे जी, अमृत यादव की हड्डी तो हम नरम कर ही देंगे, मगर ये जो छोटे भैया हैं ना, इन्हें जरा थाने ले जाकर हमारे गांव का कानून समझाओ। आपने कह दिया ठाकुर साहब, तो समझिए काम हो गया। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारी बेटी का दहेज आ जाएगा। कपड़ा जेवर सब ले आऊंगा। अच्छा, जीते रहो। चलो भैया। दिनों बाद आया हूँ। ये त्रिशूल तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कितने हो गए? क्यों नहीं होंगे? इस जगह की यही तो महानता है। कोई भी यहाँ एक त्रिशूल लगा के अपने मन में भगवान से जो भी मांगता है उसे जरूर मिलता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। चावली, तुमने त्रिशूल नहीं लगाया? ले, ये देख, इस त्रिशूल पर सारे रंग की पट्टियां बांधकर मैंने लगाया है। और भगवान से मांगा क्या? वो कुछ, बस तेरे मेरे ब्याह की बात थी। वो तो हुआ नहीं अभी तक। हो जाएगा। तू जाएगा कहाँ? हाँ, ये तो है। चल, तू भी क्या याद करेगी? तूने त्रिशूल लगाया है ना, तो एक दिन इसी मंदिर में हम ब्याह करेंगे। क्यों? अरे तू तो मारो मेरे अर्जुन को। क्या? चल थाने चल साले, सब पता चल जाएगा। दरोगा जी, छोड़ दो उसे। अरे चल चल, वरना तू भी बंद हो जाएगी। ये डाकुओं का मुखबिर है, साला माखन मल्ला का आदमी है, समझी? अर्जुन, शहर से कानून पढ़ के आया है, अब इसे गांव का कानून सिखाओ। मार मार के पलिथन कर दो साले को, मारो। साहब, देवी चौधराइन आई है। राम राम देवी चौधराइन। मेरा बेटा कहाँ है? आपके बेटे ने तो आपके मुंह पे कालब पोत दी देवी चौधराइन। क्या किया है उसने? बता दे क्यों नहीं क्या किया है अर्जुन ने। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, समझी? चावली, थानेदार साहब, ये तो यूं ही पूछ रही थी। 3 केस बनेंगे उस पर। डकैतों की मदद करना, डकैतों की मुखबरी करना और माखन मल्ला का लूटा हुआ सोना जेवर ले जाकर शहर में बेचना। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये सब आप अर्जुन के बारे में कह रहे हैं? वो सब गवाह सबूत हमारे पास हैं। सरकारी काम ऐसा ही नहीं होते। आपका बेटा गया 5-6 साल के लिए अंदर। चलो दरोगा। थानेदार साहब। छी, बहुत बुरा हो गया। हवलदार साहब, आप जानते हैं ये सब झूठ है। अरे मगर आप हाकिम लोगों को कौन समझा सकता है? 4 आदमियों ने खिलाफ गवाही दे दी, पकड़ लिया। तो भैया अब कुछ नहीं हो सकता? हो क्यों नहीं सकता? अभी तक लिखा पढ़ी नहीं हुई। एक बार केस खाते पर चढ़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा।
हाँ, अगर अच्छी खासी रकम सामने रख दी जाए तो हाकिम के मन में भी दे आ जाए। घर में जो कुछ भी था लड़के के दहेज के लिए दे दिया। अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो फिर कुछ नहीं हो सकता, मामला बड़ा टेढ़ा है। मेरी जमीन के कागज। आपने कहा था ना, बेचना चाहता हूँ इसे अभी। मुंशी जी, मैं जल्दी में हूँ। जितने भी पैसे दो जमीन के, अभी चाहिए मुझे। मिल जाएंगे। पिताजी आ गए। पिताजी आ गए। अरे बेटा, देखो माँ, जो जो तुमने कहा था सब लेकर आया। साड़ियाँ, कपड़े। शहर में इतनी, अरे शांता इधर इधर इधर, इतनी महंगाई हो गई है माँ। अरे देख ना तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख। अरे देख तेरे लिए जेवर लाया हूँ। अरे ये तो दहेज का सामान देख कर ही रो पड़ी। जिस दिन विदाई होगी पता नहीं। क्या बात है माँ? क्या हुआ माँ? बात क्या है? माँ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं। अर्जुन, किससे हुआ तेरा झगड़ा? क्या पूछ रहा हूं मैं? बोलता क्यों नहीं? किससे हुआ तेरा झगड़ा? भैया, वो थानेदार विष्णु पांडे ने छोटे भैया को। समझ गया। विष्णु पांडे और भंवर सिंह का गठजोड़ बहुत पुराना है। तू चिंता मत कर भाई, तू बैठ आराम से। बैठ दो। छोड़ दो। नहीं। छोड़ दो ना। छोड़ दो। भैया, भैया अपने आप को संभालो भैया। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। माँ तू पीछे मत आ। मैं कहती हूँ रुक जा। माँ तू हटती की नहीं? अपने आप को संभालो भैया। हट जा। मैं तुझे अपना सौगंध देती हूँ। मत जा अमृत, तुझे मेरी सौगंध। देखना अर्जुन, तू देखना, हम अगर ऐसे ही झुकते रहे ना तो एक दिन गांव का एक एक आदमी उन कमीनों के पैरों में होगा। ना करो मालिक, दया करो। अगर किसान की जमीन भी छीन लोगे तो उसका क्या होगा? ऐसा ना करो ठाकुर साहब। ये देख, इस कागज पर ये तेरे अंगूठे का निशान है या नहीं? बोल। हाँ मालिक। इसमें ये लिखा है कि 1 महीने में अगर तूने पैसे वापस ना किए तो ये जमीन हमारी हो जाएगी। 1 महीना? आपने तो 6 महीने कहे थे। तू कहना चाह रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं मालिक, आपने 1 महीना ही कहा होगा। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा। जमीन बचानी है तो पूरा पैसा ले आना। ये बात कोई अकेले काशीराम जी की नहीं, पहले भी इस गांव में कई किसानों के साथ ऐसा हो चुका है। और अगर आज भी हम सर झुकाकर चुपचाप सहते रहे ना तो देख लेना मंगल काका, ऐसा फिर होगा, बार बार होगा। अरे 6 महीने कहकर 1 महीने पर अंगूठा लगवा लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं पूछता हूँ कहाँ का इंसाफ है ये? एक बात मैं भी पूछना चाहती हूँ, क्यों लगाते हो तुम लोग अंगूठा? क्यों फैलाते हो उस ठाकुर के सामने अपने हाथ? अगर इज्जत और मान के साथ जीना है तो कसम खाओ, आज के बाद कोई भी जरूरत पड़े कोई उसके सामने झुकेगा नहीं, कोई उसके सामने हाथ नहीं फैलाएगा। उसके बैक हाथों पर
कोई अपने अंगूठे का निशान नहीं लगाएगा। मानता हूँ, जो आप कह रही हैं ठीक कह रही है, लेकिन इन सब बातों में काशीराम जी का क्या होगा? कल तक तो उसकी जमीन चली जाएगी। नहीं जाएगी। बच्चूलाल, चादर बिछाओ। सारा गांव मिलकर काशीराम जी की जमीन बचाएगा, और सबसे पहले मैं। ये मेरी बेटी की दहेज के जेवर है। देवी चौधराइन, ये क्या कर रही हो? ठीक कर रही हूँ काशीराम जी। अगर हम लोगों ने ही एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो वो ठाकुर हमें जीने नहीं देगा। काशीराम को उसकी जमीन वापस नहीं मिल सकती। उससे कर्जा 1 महीने के लिए लिया था और आज महीना पूरा हो गया। महीना पूरा नहीं हुआ है ठाकुर, आज महीने का आखिरी दिन है। और आज हम सिर्फ काशीराम नहीं, हर उस किसान का कर्जा उतारने आए हैं जिसने तुम्हारे पास जमीन रखवाई है। और भंवर सिंह, ये भी सुन लो, तुमने दीनानाथ, रहमान और शाम की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आज के बाद ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम्हारे आदमी कल से बात दिखाई दिया कल तो... जो होगा कल देखा जाएगा, लेकिन आज तुम लोग एक बार भी यहाँ दिखाई दिए तो लाशें बिछा दूंगा तुम सबकी। ना किसी को कोई कागज मिलेगा, ना जमीन। चले जाओ यहाँ से। बहादुर सिंह, गरीब का जब भेजा फिरता है ना, तो उसे बंदूक बंदूक कुछ नहीं दिखाई देती। चलो गोली, चलो गोली। देवी चौधराइन, समझा लो अपने इस बेटे को, वरना तुम्हारी तरह गांव की सारी औरतें विधवा हो जाएंगी। भाई साहब, वो तो आप थे जिन्होंने इसे विधवा बनाकर छोड़ दिया। अब जो विधवा होंगी उन्हें मैं कोठे पे ना बिठा दूंगा। बुढ़िया, बद्री! ठाकुर साहब! ठहरिए ठाकुर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? इस खून खराबे से क्या मिलेगा आपको? तुम समझते हो कि ये लोग हमसे इतनी बात करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? बात तो आप भी गलत कर रहे हैं ठाकुर साहब। आपको इनकी जमीन, इनके कागज वापस करने ही होंगे। और अगर ना करें तो? मानता हूं कि आपके आदमियों के हाथों में बंदूकें हैं, मगर कितनी गोलियां होंगी इनमें? कितनों को मारेंगे आप? मारे तो आपके आदमी भी जाएंगे। नहीं ठाकुर साहब, कुछ नहीं रखा है इस झगड़े फसाद में। वापस कर दीजिए इनकी जमीन, और आइए आप भी, हम भी कसम खाएं कि आज से सारी नफरत और दुश्मनी भूलकर जिएंगे। देवी चौधराइन, तुमने इसे पढ़ा लिखा कर बड़ी समझदारी की है। देखो, इतनी सी उम्र है और हमसे भी ज्यादा अकल की बातें कर रहा है। बंदूकें हटा लो। मुंशी जी, कल तक इन सबके कागजात तैयार रखिए। हमें किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करना है। आप लोग जाइए, परसों तक आपकी जमीनें और कागज आपको मिल जाएंगे। चलो।